आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। मेरे अजीज़ों, मैं फिर से परमेश्वर के वचनों के साथ आपके सामने आया हूँ ताकि आपको परमेश्वर के वचनों से अवगत करा सकूँ, आपको सिखा सकूँ। ये कुछ बातें मैंने गूगल से सर्च करके परमेश्वर के वचनों से मिलती जुलती निकाली ताकि मैं अच्छे से और आपको अच्छे ढंग से आपको सिखा सकूँ, आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। परमेश्वर के वचनों से मिलती जुलती कुछ बातें हैं, क्योंकि हमारे कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे भाई हैं जिनको बहुत सी ऐसी बातें हैं, ऐसी शिक्षाएं हैं जो आसानी से समझ में नहीं आती। और ऐसे कई आजकल बहुत ऐसे प्रचारक बन गए हैं जो प्रचार अच्छा करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छी शिक्षाएं देते हैं, लेकिन वो बातें सिर्फ बातें होती हैं, वो शिक्षाएं वो सिर्फ आशीष और बरकतों की बातें करते हैं। लेकिन एक सच्चा मसीह सिर्फ बरकतों में बने रहना पसंद नहीं करता। जो एक सच्चा मसीह होता है, जो एक ईमानदार मसीह होता है, मसीहजन होता है, वो बरकतों में, संसारिक दुनियावी बरकतों में बना रहना सिर्फ पसंद नहीं करता। उसको उसकी भूख जो होती है, जो भूख होती है उसकी, वो ये होती है कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा हो। और रिश्ता तब अच्छा होता है जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करके उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, अपना जीवन जीते हैं मसीह की शिक्षाओं के अनुसार, उन शिक्षाओं के अनुसार जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बड़े परिश्रमों के साथ, बड़ी कठिनाइयों के साथ जिस जीवन को उन्होंने जिया और लोगों तक अपनी शिक्षाएं पहुंचाई, जा जाकर प्रचार करके, लोगों की मदद करके, लोगों की सेवा करके। और आज कई लोग ऐसा नहीं करते। पहले यीशु मसीह थे जो वो लोगों के गांव में जाते थे, लोगों के पास जाते थे, लेकिन आज लोग ऐसे धर्म गुरुओं के पास जाते हैं। आज उल्टा हो रहा है। और यीशु मसीह थे जिन्होंने कभी नहीं कहा अपने चेलों को भी कि तुम सारी ज़िंदगी बस मेरे साथ लगे रहो। आत्मिक रीति से कहा था कि मैं तुम में और तुम में मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बने रहें। और ये सिर्फ अपने चेलों को नहीं बल्कि हर एक उस इंसान को कहा था जो यीशु मसीह को सुनता था। लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी नहीं कहा कि तुम मेरे साथ लग कर संसारिक शारीरिक तौर पे मेरे साथ लग कर घूमते रहो मेरे पीछे पीछे। उन्होंने कहा कि तुम पृथ्वी के छोर तक जाओ और मेरे गवाह ठहरो, मेरे गवाह बनो और लोगों तक मेरी शिक्षाएं, मेरी बातें पहुंचाओ ताकि हर एक मनुष्य जाति उद्धार पाए, आशीष पाए। लेकिन आज के जो प्रचारक हैं वो कितने चेलों को तैयार कर रहे हैं, वो कितने लोगों को तैयार कर रहे हैं। वो चंगाई देते हैं, चंगाई की दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं बाइबल के अनुसार, बाइबल के द्वारा, लेकिन उनके प्रचार में, उनकी सेवकाई में वो ईमानदारी नहीं होती जो यीशु मसीह में थी, जो यीशु मसीह के चेलों में थी। यीशु मसीह न कभी खुद ठाट बाट से जीवन जिया, ना ही उनके चेलों ने कभी ठाट बाट से जीवन जिया, बल्कि उनकी जो मौतें हुई उनके चेलों की, यीशु मसीह की मौत कैसे हुई हम सब जानते हैं। पतरस की मृत्यु बहुत ही दर्दनाक हुई थी। पतरस ने कहा कि जैसे मेरे प्रभु को लटकाया गया था, मैं वैसे नहीं लटकना चाहता, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि मैं उसके बराबर की मौत, उसके जैसी मौत भी ग्रहण करूं। मुझे क्रूस पर उल्टा लटकाओ, क्योंकि मैं अपने प्रभु की बराबरी नहीं कर सकता। मौत के क्रूस पर लटकने के लिए भी पतरस ने कहा कि मैं मौत पे, क्रूस पे जो जिस पे मेरा प्रभु लटकाया था जिस पे मेरे प्रभु को, मैं उस पर भी अपने प्रभु की बराबरी नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे उल्टा लटकाओ। लेकिन आजकल के प्रचारक क्या करते हैं? यीशु मसीह बिल्कुल साधारण कपड़ों में, बिल्कुल सीधे ऐसे साधारण कपड़ों में प्रचार करता था। कोई एसी वाली गाड़ी नहीं होती थी, कोई एसी वाला कोई हवाई जहाज़ नहीं होता था, कोई ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं थी यीशु मसीह की। कड़ा परिश्रम था उसका, और वही परिश्रम उसके चेलों ने ईमानदारी से किया, इसलिए उनकी मौत भी वैसी हुई, दर्दनाक। स्तिफनुस को पत्थरों से मार दिया गया। और भी कई चेले थे जिनको किसी को आरी से कटवाया गया, किसी को जल्दी कढ़ाई में गरम तेल में उसको एकदम जलाया गया। तो कई
कई तरीके से दर्दनाक कई चेलों की ऐसी मृत्यु हुई। लेकिन आजकल क्योंकि उनका जो मकसद था वो यही था कि हम अपने गुरु की शिक्षाओं के अनुसार एकदम सटीकता से चलेंगे। ना हमारे गुरु ने कभी कोई मिनिस्ट्री बनाने की कोशिश करी, ना ही कभी अपने पीछे भीड़ की भीड़ उसके ऊपर पीछे चलती ज़रूर थी, लेकिन वो कभी किसी भीड़ को अपने पीछे चलाना नहीं चाहता था। वो कभी किसी को नहीं कहता था कि तुम मेरे साथ पीछे लग के चलते रहो। वो कहता था मैंने जो तुम्हें सिखा दिया है, जो तुम्हें बता दिया है, वो लोगों को जाकर सिखाओ, लोगों को जाके बताओ। लेकिन आजकल के प्रचारक इस तरह से नहीं लोगों को गाइड करते। आजकल के प्रचारक, आजकल के शिक्षक लोगों को इस तरह से नहीं परिपक्व करते। क्यों? क्योंकि उनको वही चीज़ें पसंद आती हैं। उनको यही पसंद है कि लोग हमारे पीछे चलते रहे, हमारे को इम्पोर्टेंस देते रहे, हमारी वाहवाही करते रहे। ऐसे कई नादान ना समझ लोग हैं जो ऐसे लोगों को बहुत महत्व दे देते हैं और उनको इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी दे देते हैं। और लोग जिनको वचन का ज्ञान नहीं होता, वचन की समझ नहीं होती, वो उनको बहुत ज़्यादा महत्व दे देते हैं। खैर, ये मैटर अलग है, ये बातें अलग हैं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि तेरे कामों के अनुसार मैं तेरा न्याय करूँगा। मैं तो ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहा था ताकि जो भी इस वीडियो को, इन वचनों को, इन शिक्षाओं को मेरे द्वारा सुनते हैं, वो समझें कि हमें किसी को अगर फॉलो करना है तो किस हद तक करना है और किस तरह से करना है, ताकि हमारा रिश्ता किसी प्रचारक के साथ अच्छा नहीं, बल्कि हमारा रिश्ता सीधा डायरेक्ट जो आत्मिक पिता है हमारा, उसके साथ हमारा रिश्ता पक्का हो, अच्छा हो, बेहतरीन हो। इसलिए जो आज मैं आपके सामने बातें रखूँगा, ये है बाइबल से ही मिलती जुलती बातें हैं जो कि मैंने निकाली हैं, तैयार करा है इनको, जिसमें लिखा है कि चेला शब्द, जो चेला शब्द होता है, चेला, कि मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूँ, तो मेरा स्वभाव और मेरा चरित्र और मेरी सोच, मेरी मेंटलिटी कैसी होनी चाहिए, मेरा लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, मेरा जीवन जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, बिल्कुल यीशु मसीह जैसा, जैसे यीशु मसीह का था, जैसे यीशु मसीह के चेलों का था, पतरस, यूहन्ना था, पौलुस का था, स्तिफनुस का था, वैसे ही मेरा लाइफ स्टाइल होना चाहिए। चेला शब्द का वास्तविक अर्थ है सिखाने वाला। सिखाने वाला, चेले का जो शब्द है, वास्तविक जो अर्थ है इसका, वो है सिखाने वाला। जैसे मैं कईयों को सिखाता हूँ, आप कई मुझे वीडियोस को सुनते हैं, लाइक करते हैं, सुनते हैं, पसंद आती है उनको मेरी बातें, मेरे वचन में वफादारी, ईमानदारी नज़र आती है। लेकिन मैं किसी को नहीं कहता कि मेरी वीडियोस को लाइक करिए। मैं सिर्फ कहता हूँ अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये खरी शिक्षाएँ पहुँचे। आगे कहता है, एक चेला वह व्यक्ति है जो अपने गुरु से सीखता है, जो अपने गुरु से सीखता है। मैंने जैसे परमेश्वर के वचन से सीखा, परमेश्वर की शिक्षाओं से सीखा, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ट्रेंड करा, मुझे सिखाया, मैं सीखता है। साथ में चेला ऐसा व्यक्ति है जो अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलता है। कई ऐसे चेले हैं यीशु मसीह के जो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हम उसके चेले हैं। लेकिन चेला वही होता है ईमानदार जो अपने गुरु के पद चिन्हों पर चले। पद चिन्हों पर चलने का मतलब है कि जैसा मेरा गुरु था, मेरा गुरु का जैसा पहनावा था, मेरा गुरु का जैसा लाइफ स्टाइल था, मेरे गुरु के जैसा चाल चलन था, जैसी सोच थी, जैसी मेंटलिटी थी, वैसे ही सब कुछ मेरा भी वैसा ही है और वैसा ही होना चाहिए। तो ये होता है अपने एक चेले का स्वभाव अपने गुरु के प्रति। इस प्रकार मसीह चेलापन यीशु से सीखना और उसके बताए हुए मार्ग पर चलना है। इस प्रकार मसीह चेलापन जो है, जो मसीह का चेला कहता है कि मैं मसीह का चेला हूँ, यीशु से सीखना, वो यीशु सीखता है और उसे उसके बताए हुए मार्ग पर चलता है। जो यीशु मसीह का मार्ग, जो जिस
अपने वचन से, अपनी शिक्षाओं से यीशु मसीह जैसा मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मैं वैसा ही चलता हूँ। इस प्रकार चेलापन का लक्ष्य, यीशु के लक्ष्य, चेले का लक्ष्य क्या होना चाहिए? यीशु के समान बनना। मेरा लक्ष्य है कि मैं यीशु मसीह के जैसा बन के अपना जीवन जीऊँ और वैसा जीवन जिए ऐसा यीशु मसीह जीवन जीते थे। बनना है। चेलापन एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है, लेकिन इसमें वफादारी, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। और वो भी किससे? यीशु मसीह से, उनके वचन के अनुसार, उनके वचन के द्वारा और उनके वचन के अनुसार उनसे। हमें केवल विश्वासी बने नहीं रहना। कई लोग हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वासी जन हूँ, मैं यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, उनकी शिक्षाओं पर, उनकी बातों पर विश्वास करता हूँ, लेकिन हमें यहाँ तक सीमित नहीं रहना। विश्वासी बने रहने के लिए नहीं, हमें केवल विश्वासी बने रहने के लिए नहीं, बल्कि चेला बनने के लिए बुलाया गया है। अगर हम मसीहत में आए हैं, अगर हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, आज यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना गुरु मानते हैं, तो हमें केवल विश्वासी बन के जीवन नहीं जीना, बल्कि एक अच्छा चेला बनना है। चाहे आप कोई महिला है, चाहे आप कोई लड़की है, लड़का है, चाहे आप कोई उम्र दराज आदमी है, जेंट्स हैं, आप कोई भी हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक अच्छा चेला बने यीशु मसीह का। मत्ती 28 इसके बारे में क्या कहता है? कुछ लोग यीशु को ग्रहण करके विश्वासी तो बन जाते हैं, परंतु वह वहीं पर थम जाते हैं। इसलिए मैं अब वचन से आपके सामने पढ़ूंगा कि मत्ती 28 क्या कहता है इस बारे में। मत्ती 28 का 19। मत्ती 28 का 19 इस बारे में क्या कहता है? देखिए, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, तो जिनको आज्ञा कईयों को मिली है, दी हैं, मानना सिखाओ। अब कितने लोग सिखा रहे हैं? लोग चंगाई तो दे रहे हैं, लोग शिक्षा तो दे रहे हैं, लोग बातें तो समझा रहे हैं, लेकिन चेले कितना तैयार कर रहे हैं? आज भले ही कई लोग मेरा वचन, मेरे द्वारा परमेश्वर का वचन, मेरे द्वारा परमेश्वर की शिक्षाएं, मसीह की शिक्षाएं सुनकर पसंद करते हैं, उनको लाइक करते हैं, उनको शेयर भी करते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को चेला नहीं बना रहे, मेरी बातों को सुनकर मसीह का चेला नहीं बना रहे, तो मेरा वचन सुनना भी आपके लिए व्यर्थ है, और मेरा वचन अब तक आपको देना भी व्यर्थ होगा। और मेरी और आपकी ईमानदारी यही होनी चाहिए कि हम अपने आप को मसीह के प्रति, मसीह की शिक्षाओं के प्रति वफादार बनाएं, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को चेला बनाएं। और एक ऐसा चेला जो दुनियावी भागदौड़ से, दुनियावी रीति रिवाजों से, तौर तरीक़ों से बिल्कुल अलग हटके जीवन जीता है। इसलिए कहता है 20वीं आयत में, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। इसलिए इसमें कहता है, कुछ लोग यीशु को ग्रहण करके विश्वासी तो बन जाते हैं, परंतु वह वहीं पर थम जाते हैं। आज कई लोग हैं जो हम कहते हैं कि मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ, लेकिन वो सिर्फ विश्वास तक सीमित है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है 19वीं आयत, कि तुम जाओ मेरे द्वारा, कई प्रचारकों के द्वारा कहते हैं, ये यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी के छोर तक जाओ और मेरे गवाह ठहरो, और लोगों को मेरा प्रचार, मेरा वचन सुनाकर, मेरी शिक्षा सुनाकर उनको चेला बनाओ। आज कई लोग प्रचार तो कर रहे हैं, सेवा तो कर रहे हैं, शिक्षाएँ तो बांट रहे हैं, लेकिन चेला कोई नहीं बना रहा। जबकि यीशु मसीह खुद चाहते हैं कि लोग चेले बने, और ऐसा चेले बने कि हर एक के जीवन में मेरी शिक्षाएँ, मेरी बातें नज़र आएँ। आगे कहता है, और कभी भी आगे बढ़कर यीशु के चेले नहीं बन पाते।
विश्वासी और चेले में अंतर है। विश्वासी और चेले में अंतर है। विश्वासी बनना केवल विश्वास का पहला कदम है। विश्वासी बनना विश्वास का केवल पहला कदम है, परंतु चेलापन जीवन भर चलता है। तो जो चेला बन जाता है, ईमानदारी उससे उसका रिश्ता यीशु मसीह की परमेश्वर के वचन के द्वारा, यीशु मसीह से, परमेश्वर से अटूट रिश्ता बन जाता है। और वो सारी ज़िंदगी मरते दम तक, जब तक वो ज़िंदा रहता है, एक अटूट रिश्ता रहता है और बहुत अच्छा आत्मिक रिश्ता रहता है उसका यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचनों के द्वारा, यीशु मसीह की शिक्षाओं के द्वारा। लेकिन आज कई लोग हैं जो सिर्फ वचन सुनते हैं, वचन सुनकर ग्रहण कर लेते हैं और थोड़ी देर के लिए बड़े संतुष्ट हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और तारीफ़ करते हैं उस प्रचारक की जिसके द्वारा प्रचार सुना, वो वचन सुना, शिक्षाएँ सुनी। लेकिन क्या फ़ायदा अगर आप मेरे द्वारा या किसी प्रचारक के द्वारा और या किसी पास्टर के द्वारा, किसी सेवक के द्वारा मसीह की शिक्षाएं सुन रहे हैं, मसीह का वचन सुन रहे हैं, लेकिन अपने आप को अभी तक आप चेला नहीं बना पाए, अपने रिश्ते को आप अभी तक परमेश्वर से, यीशु मसीह से, उनके वचन के द्वारा मजबूत नहीं बना पाए और आज भी आप लाचार और बेबसी का जीवन जी रहे हो और दूसरों से विनती करते हो कि फादर, पास्टर, प्रचारक जी मेरे लिए प्रार्थना कर देना, मेरे लिए दुआ कर देना, तो ये व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें लाचारी और बेबसी का जीवन जीने के लिए नहीं भेजा, बल्कि एक सामर्थी और आत्मिक जीवन जीने के लिए हमें चुना है, हमें भेजा है और हमें अपने वचन के द्वारा वो तैयार भी करते हैं। इसलिए सिर्फ विश्वासी बनकर जीवन ना जिए, बल्कि एक अच्छे चेला बनने की निरंतर कोशिश करिए। जीवन भर चलता है, परंतु चेलापन जीवन भर चलता है। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक विश्वासी जानबूझकर अपनी इच्छा से अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रतिदिन मसीह के अधीन करता है। ये मेरी इच्छा है, वरना लोग तो कई तरीके के जीवन जी रहे हैं। कोई अपनी मौज मस्ती में डूबा हुआ है, कोई फैशन में डूबा है, कोई रुपए कमाने में लगा हुआ है, कोई धन दौलत, कोई सोने चांदी, हीरे जवाहरात में लगा हुआ है, कोई गलत कामों में लगा हुआ है, कोई व्यभिचारी का जीवन जी रहा है, कोई पार्टीज़ में लगा हुआ है, कोई तरह तरह की अपनी मौज मस्ती में लगा हुआ है, कोई टिकटॉक बना के स्टेटस पे डालते हैं। कई लोग हैं जो फेसबुक पे अपनी टिकटॉक बना के डालते हैं। तो सबके अपने अपने जीवन है, लेकिन जो सच्चा मसीह होगा, जिसके अंदर परमेश्वर की शिक्षाएं होंगी, जिसके अंदर परमेश्वर का वचन होगा, जिसके अंदर परमेश्वर की मोहब्बत होगी, वो अपने अंदर ऐसा जुनून और ऐसी दीवानगी पैदा करेगा परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर की बातों को, शिक्षाओं को लेकर, कि वो खुद मसीह जैसा बनना चाहेगा। क्योंकि परमेश्वर खुद चाहते हैं कि तुम मेरे जैसे बनो। यीशु मसीह खुद कहते हैं कि तुम मेरे जैसे बन जाओ। वो यीशु मसीह खुद चाहते थे, इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम चेले बनाओ ताकि हर एक जन मेरे जैसा बन जाए। लेकिन आज लोग सिर्फ विश्वासी बनकर संतुष्टि से और शांति का जीवन जीना चाहते हैं, मौज मस्ती का और मस्ती भरी रंगों से, संसारिक रंगों से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हैं, मौज मस्ती का जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन कोई आत्मिक गंभीरता का जीवन जीना नहीं चाहता। और यही सबसे बड़ी गड़बड़ी है आज मसीहत के अंदर, और लोगों में तो है ही, लेकिन मसीहत में भी इस तरह की गड़बड़ी है। कलाम सबके पास है, बाइबल सबके घर में है, शिक्षाएं सब सुनते हैं, सब पढ़ते हैं, सब बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ विश्वासी बने रहने तक। वो कहते हैं भैया हम विश्वासी बने हैं, बस यहीं तक बहुत है, चेला वेला बनना हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि हम बनना ही नहीं चाहते। असल में कोई चेला, कोई भी मसीह जन, मसीह बेटी, मसीह बेटा आज चेला बनना ही नहीं चाहता। सिर्फ चर्च जाने तक सीमित है, आराधना करने तक सीमित है, पाकशाला लेने तक सीमित है। वो अशायरा बानी की किताब जो मसीहत में, जो मसीह चर्चिज़ में पढ़ी जाती है, कई चर्चिज़ में पढ़ी जाती है, कहीं उर्दू में, कहीं हिंदी में, कहीं किसी लैंग्वेज में पढ़ी जाती है। अशायरा बानी किताब कहते हैं, उसके कुछ वर्ड्स, कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूँगा। कहता है कि कादिल मुख्तलिफ खुदा, तेरे आगे सबका दिलों का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम है, तुझसे कोई भेद छुपा नहीं। ये हर संडे रिपीट करी जाती हैं, हर संडे बोली जाती हैं, तुझसे कोई भेद छुपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से, अपने खुदा को कहते हैं, अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर। कितने साल हो गए अभी तक आपके दिल के ख्याल पाक ही नहीं हुए? 25 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15-20 साल हो गए, 30 साल हो गए,
अभी तक आपके दिल के ख्याल पाक ही नहीं हुए। आप कई 30 सालों से 40 सालों से आप एक ही दुआ को रटे जा रहे हो, बोले जा रहे हो। क्या फ़ायदा उसका? दुआओं को रटने का क्या फ़ायदा? अपने पाक रूह के असर से मेरे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि मैं तुझसे कामिल मोहब्बत रखूं। इसका मतलब आज तक हम क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे सब कुछ मनाते हैं, रोज़े रखते हैं, लेकिन अभी तक खुदा से हमारी मोहब्बत कामिल नहीं हुई। इस बात से तो साहब यही ज़ाहिर होता है। तभी तुम इन दुआओं को रटे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रख सकें। तो इस तरह की कई सारी दुआएं हैं, इस तरह की कई सारी बातें हैं जिनको हम रटते रहते हैं। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए। बादशाह कैसे आएगी? उसका नाम तो पाक और पवित्र है ही, लेकिन उसकी बादशाह तो तब आएगी जब हम उसकी मर्ज़ी पूरी करेंगे। तेरी मर्ज़ी पूरी हो, लेकिन हम मर्ज़ी तो अपनी पूरी करते हैं, उससे दुआ करके अपनी मर्ज़ी पूरी करते हैं, उसकी इबादत करते हैं अपने तरीके से, उसकी शिक्षाएं मानते हैं अपने तरीके से। कई ऐसे प्रचारक हैं जो अपनी सोच के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार प्रचार कर रहे हैं और सेवाएं कर रहे हैं, वचन के अनुसार नहीं, परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार सेवा कर रहे हैं। वो सेटिस्फाइड हैं और लोग भी उसमें खुश रहते हैं और तो कहते हैं बहुत अच्छे प्रचारक हैं वो, तो बहुत अच्छे सेवक हैं वो तो। लेकिन आप चेक तो करो कि वचन के अनुसार है कि नहीं। यीशु मसीह का स्वभाव जैसा था और जो तरीका था यीशु मसीह का सेवा करने का, जो उनके चेलों का तरीका था प्रचार करने का, सेवा करने का, क्या उन प्रचारकों का तरीका वैसा है? क्या वो चेले बना रहे हैं? क्या वो इतना कष्ट भोग रहे हैं जो यीशु मसीह ने भोगा था, यीशु मसीह के चेलों ने भोगा था? या वो एसी वाली गाड़ी में जाकर प्रचार कर रहे हैं, या एसी वाली हवाई जहाज़ में जाकर अच्छी पैसे वाले लोगों के बीच में जाकर प्रचार कर रहे हैं? क्या गरीब और कुचले हुए लोगों के बीच में जाकर प्रचार कर रहे हैं? गली झुग्गी झोपड़ी में जाकर क्या वो सेवा कर रहे हैं? क्या लाचार और बेबस के आंसू पोंछ रहे हैं जाकर? मेरे अज़ीज़ों, ये परखना बहुत ज़रूरी है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह उनके पास जाते थे जो लंगड़े थे, लूले थे, कोढ़ी थे। आज कितने प्रचारक कोढ़ियों के पास जा रहे हैं, कितने कोढ़ियों की सूदी ले रहे हैं प्रचारक जाकर। कितने ऐसे प्रचारक हैं, कितने ऐसे सेवक हैं जो ऐसे कोढ़ियों के, ऐसे लाचारी बेबसों के पास जाकर या उनके घरों में जाकर उनकी लाचारी बेबसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उनके लिए उनकी आशीषों के लिए उनकी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। कितनों को रोज़गार दे रहे हैं ऐसे प्रचारक जो खुद महंगी फ्लाइट्स में घूम रहे हैं, अमेरिका, लंदन, पेरिस में घूम रहे हैं, महंगी गाड़ी में घूम रहे हैं। वो कितनों को रोज़गार दे रहे हैं। ऐसे जिनके पास जो 50-60 1-1 लाख की जो टिकट्स करते हैं, या कितनी 70-80 हज़ार की टिकट्स पे लेकर घूमते हैं अपने परिवार के साथ, वो कितनों को रोज़गार दे रहे हैं। ये चेक करना बहुत ज़रूरी है मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था जिसको परमेश्वर ने खुद अपनी इच्छा से भेजा था, लोगों के उद्धार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। और उसने फौरी वफादारी से अपने पिता की मर्ज़ी पूरी करी और अपनी जान देने के बाद, जान देना भी किस लिए था? कि लोगों का विश्वास बढ़े। फिर तीसरे दिन जिंदा हो गए, फिर वो लोगों के सामने पहुंचा, क्योंकि वो उसका जान देना ज़रूरी था ताकि लोग विश्वास करें उसका। लेकिन हैरत की बात है, लोगों ने विश्वास तो करा, आज भी कई लोग विश्वास तो करते हैं इसलिए, लेकिन वो सिर्फ विश्वासी बनकर रहना चाहते हैं, लेकिन चेला बनना कोई नहीं चाहता। चेला बनना कोई नहीं चाहता और तरह तरह के धर्मगुरुओं के पीछे भागते रहते हैं। वो पास्टर अच्छे हैं, वो सेवक अच्छे हैं, वो अच्छा प्रचार करते हैं। अरे भैया, कब तक इन गुरुओं के पीछे भागोगे? परमेश्वर का वचन कहता है कि अब तक तो तुम्हें खुद गुरु बन जाना चाहिए था और तुम गुरुओं के पीछे भाग रहे हो। परमेश्वर का वचन खुद कहता है, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं अपने वचन में कि तुम्हें समय के विचार से तो अब तक गुरु बन जाना चाहिए था, और तुम आज खुद ही, और आज लेकिन तुम दूसरों गुरुओं के पीछे भाग रहे हो। तुम दूसरों की वीडियो लाइक कर रहे हो, खुद वीडियो बना के नहीं शेयर कर रहे, दूसरों की वीडियो लाइक कर रहे। इसलिए मैं तो किसी को नहीं बोलता मेरी वीडियो लाइक करो, लेकिन शेयर ज़रूर करो ताकि दूसरा अपने आप को गुरु बनाए और वो खुद वीडियो बनाकर या तो वीडियो के ज़रिए प्रचार करे, या अगर जाकर प्रचार कर सकता है जाकर प्रचार करे, ताकि परमेश्वर की ध्येय, आत्मिक ध्येय उन्नति पाए। ये जो हमारी ध्येय है आत्मिक रीति से उन्नति पाए और हम मसीह में बढ़े, मसीह के कलाम में बढ़े और हमारे द्वारा दूसरे लोग भी बढ़े। इसलिए आगे कहता है
अपनी इच्छा से अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रतिदिन मसीह के अधीन करता है, जो सच्चा मसीह होता है। अपनी इच्छा को क्रूस पर चढ़ाकर, अपनी इच्छा को क्रूस पर चढ़ाकर, जो आत्मिक रीति से क्रूस पर चढ़ाकर मसीह की इच्छा के अधीन होकर जीवन बिताता है। आज कितने ऐसे प्रचारक हैं, आज कितने ऐसे अनाउंसर हैं, आज कितने ऐसे पास्टर्स हैं जो अपनी इच्छा को क्रूस पर चढ़ाकर, आत्मिक रीति से क्रूस पर चढ़ा देते हैं, क्रूस पर चढ़ाकर मसीह की इच्छा के अनुसार, कि मसीह की इच्छा क्या है उसके अनुसार, उसके अधीन होकर जीवन बिताते हैं। और मसीह की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना, और प्रचार ऐसा करना कि चेले तैयार हों, लोग तैयार हों। लेकिन आज कितने ऐसे पास्टर्स हैं, वो सिर्फ कलीसियाओं को चर्च में बांध के रखते हैं, चार दीवारी के अंदर बांध के रखते हैं। इसलिए कलीसियाँ सिर्फ क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे और रोज़ों तक सीमित रहती हैं। संडे को सिर्फ चर्च चले जाते हैं, उसके बाद कोई लेना देना नहीं होता परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की शिक्षाओं से, परमेश्वर की मर्ज़ी से। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम संसार में पृथ्वी के छोर तक जाओ, मेरे गवाह ठहरो और लोगों को चेला बनाओ, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा से नाम से उनको बपतिस्मा दो, पानी से बपतिस्मा दो, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दो, ताकि मेरा आत्मा उनमें उतरे, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी शिक्षाओं के द्वारा, तुम्हारी बातों के द्वारा मेरा आत्मा उनमें उतरे। क्योंकि मैंने तुम्हें इसलिए तैयार करा, इसलिए तुम्हें चुना है, ना कि तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम लोगों को सिर्फ बनावटी वचन बांटते रहो, दुनियावी संसारिक बरकतों में या चंगाइयों में बांध के रखो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना, मैंने इसलिए तुम्हें तैयार नहीं करा, मैंने तुम्हें इसलिए वचन की समझ नहीं दी कि तुम चार दीवारी में लोगों को बांध के रखो या रीति रिवाजों में या त्यौहारों में बांध के रखो। मैंने तुम्हें इसलिए समझ दी है कि तुम चेले बनाओ। बिताता है। आगे कहता है, क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे? 2 कुरिन्थियों 3:1 में कहता है, क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, या हमें कितनों की नाई सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? कुरिन्थियों में लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 3 में, इसकी पहली आयत में कहता है कि क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे। आज कितनी हैं जो अपनी बड़ाई करवाते हैं और चाहते हैं कि हमारी बड़ाई हो, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के चेले जो थे, उन्होंने कभी नहीं चाहा कि जिस तरह से यीशु मसीह ने नहीं चाहा कि मेरी बड़ाई हो, इस तरह से उनके चेलों ने भी कभी नहीं चाहा कि हमारी बड़ाई हो। इसलिए कहता है, क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे? जी नहीं। ये हमें कितनों की नाई सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है। हमारी पत्री तुम ही हो, ना तुम्हें कोई पत्री देनी है, ना तुमसे कोई लेनी है, क्योंकि हमारी पत्री तुम ही है, जो हमने वचन तुम्हें शिक्षा दी है परमेश्वर की, जो तुम्हें शिक्षाएं, बातें सी हैं, जो सिखाई हैं, समझाई हैं, तो तुम ही जीती जागती पत्री हो हमारी। हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी है, जो हमारे हृदयों पर लिखी है क्योंकि हमने परमेश्वर का वचन तुम्हें सटीकता से, ईमानदारी, वफादारी से सुनाया है, सिखाया है। इसलिए तुम ही हमारी पत्री हो, जो कि हमारे हृदयों पर लिखी हुई है। ये हमारा आपस का प्रेम है, लिखी हुई है, और उससे सब मनुष्य पहचानते हैं, उसे सब मनुष्य पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? हमारी ईमानदारी, हमारी वफादारी देखकर पहचानते हैं। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा, सेवकों की नाई लिखा, और जो स्याही से नहीं, संसारिक दुनियावी स्याही से नहीं, इस पेन से नहीं, परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं, परंतु हृदय की बांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हृदय की बांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। ये हमारा आपसी रिश्ता है, ये वो मोहब्बत है परमेश्वर की दी हुई, जो हमारे को आपस में जोड़ के रखती है, बना के रखती है, और हमें मिलकर कहती है कि परमेश्वर के वचन में निरंतर बढ़ते रहो। आगे कहता है, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है कि देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ। ये दूत कौन है? ये दूत हम हैं, जिनको परमेश्वर अपने वचन का ज्ञान देते हैं और आत्मिक रीति से, वफादारी, ईमानदारी से जीना सिखाते हैं, और फिर भेजते हैं आगे को जाकर कि
पृथ्वी के छोर तक जाओ और मेरे लिए गवाह बनो और मेरे लिए चेले तैयार करो, ताकि मेरे लोग आशीषित हों आत्मिक रीति से और आत्मिक बरकतें पाएँ, ना कि संसारिक दुनियावी बरकतें पाएँ, क्योंकि वो मैं उनको वैसे ही दे दूंगा, लेकिन उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आत्मिक रीति से जीवन जीना सीखे। इसलिए ये सब आत्मिक बातें हैं, आत्मिक वचन है, आत्मिक शिक्षा है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। ये कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसको भेजा गया था, जो तेरा मार्ग सुधारेगा, जो यीशु मसीह का मार्ग सुधारेगा। मसीह परिवार में पैदा होने ही से नया जन्म नहीं मिलता। मसीह, अगर कई लोग कहते हैं कि मैं तो क्रिश्चियनिटी बोर्न क्रिश्चियन हूँ, पैदाइशी क्रिश्चियन हूँ, क्योंकि क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ हूँ, लेकिन उसको क्रिश्चियनिटी नहीं कहते। अगर आपके पेरेंट्स बाइबल के अनुसार चेले नहीं बने तो आप भी चेले नहीं हैं। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स नहीं थे, लेकिन अगर आप अपनी उम्र, अपनी समझ के बढ़ते बढ़ते अपने आप को चेला बना लेते हो परमेश्वर के वचन के द्वारा अनुसार वफादार ईमानदार बन जाते हो, तो आप सचमुच में यीशु मसीह के चेले बन जाते हो, क्योंकि आप खुद यीशु मसीह को पहन लेते हो उसके वचन के द्वारा और अपने आप को ऐसा तैयार करके लोगों का मार्गदर्शन करते हो, लोगों का ऐसा मार्गदर्शन करते हो जैसा कि यीशु मसीह करते थे, उनके चेले करते थे। इसलिए क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम बोर्न क्रिश्चियंस हैं, क्योंकि हम क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए, लेकिन क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होने से कोई क्रिश्चियन नहीं बन जाता। क्रिश्चियन तब बनता है जब वो पूरी तरह से मसीह को पहन लेता है, मसीह के वचन के द्वारा आत्मिक रीति से मसीह को पहन लेता है, तो वो बन जाता है सच्चा मसीह, वो बन जाता है वफादार मसीह, वो बन जाता है यीशु मसीह का चेला, वो बन जाता है परमेश्वर का भेजा हुआ शिष्य, परमेश्वर का चुना हुआ जन्म नहीं मिलता। पापों से पश्चाताप व यीशु को अब जन्म नहीं मिलता। जो बोर्न क्रिश्चियन समझते हैं अपने आप को, ऐसा जन्म नहीं मिलता सिर्फ क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होने से। आगे कहता है, पापों से पश्चाताप व यीशु को अपना जीवन समर्पित करना ज़रूरी है। इसलिए यीशु को अपना जीवन जो समर्पित कर देता है वो ही सच्चा मसीह कहलाता है। लेकिन जिसने, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपने जीवन को परमेश्वर को, यीशु मसीह को समर्पित नहीं करा। वचन पढ़ते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं अच्छे से, लेकिन अभी तक अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार जिए जा रहे हैं। सेवाएं करते हैं, काम करते हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित नहीं करा। ले पालक, चेलापन नया जन्म प्राप्त करने से शुरू होता है। चेलापन नया जन्म प्राप्त करने से शुरू होता है। कैसे शुरू होता है? जब हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। और जिसके जीवन में यीशु व उसकी बातें प्रथम स्थान नहीं रखती, यीशु से ज़्यादा अपने माता पिता और भाई बहन, पति और पत्नी से प्रेम रखने वाला व्यक्ति यीशु का चेला नहीं बन सकता। ऐसे कई लोग हैं। मैंने कईयों को बोला कि भाइयों चलो प्रचार करते हैं, चल के भाई चलो सेवा करते हैं, चलो बाइबल स्टडी करते हैं, आपस में ग्रुप बनाते हैं, बाइबल स्टडी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वचन का अध्ययन करेंगे। लेकिन नहीं, कभी कोई कहता है किसी घर में कोई डेथ हो गई, कभी कोई कहता है किसी घर में शादी है, कभी कोई कहता है कहीं मुझे जाना है, मेरे बच्चे का एग्ज़ाम है, जो भी है, कुछ भी है, ठीक है। हर एक की ये परिस्थिति, ये परेशानी हर एक के जीवन में आती है और ये समझ में भी आती है कि ये सब ज़रूरी भी है। लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब समय मिले तब हम वचन का अध्ययन करें, मिलजुल कर आपस में परमेश्वर के वचन से वार्तालाप करें, परमेश्वर के वचनों को लेकर बातें करें आपस में बैठकर। और जितना ज़्यादा समय हम दे सकते हैं परमेश्वर के वचन को लेकर, एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, उतना ज़्यादा हम करें। लेकिन यही चीज़ लोगों में नहीं देखने को मिलती। लोग पार्टीज़ बनाने के लिए, पिकनिक्स बनाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, शादी ब्याह में जाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, हर चीज़ के लिए समय मिल जाता है। लेकिन जब प्रार्थना सभा की बात आती है या प्रेयर मीटिंग्स में भी चले जाएंगे, लेकिन जब बाइबल स्टडी की बात आती है कि चलो भाई मिलकर बाइबल स्टडी करते हैं, वचनों से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, समझाते हैं, ताकि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे अपने वचन से और हम परमेश्वर में बढ़े, परमेश्वर के वचन में बढ़े, परमेश्वर की शिक्षाओं में बढ़े, परमेश्वर के कामों को करने के लिए हम एकजुट होकर परमेश्वर के कामों को करने वाले लोग बने, ताकि परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन से पूरी हो। इस चीज़ को लेकर लोग पीछे हट जाते हैं।
और वो सिर्फ संडे संडे चर्च जाना, अपने आप को एक विश्वासी जन बनाकर वहीं तक सीमित रखते हैं, एक चर्च तक सीमित रखते हैं संडे संडे तक, और एक विश्वासी जन तक सीमित रखते हैं। लेकिन कोई अपने आप को परिपक्व करना नहीं चाहता, परमेश्वर के वचनों से अपने आप को चेला बनाना नहीं चाहता कोई अपने परमेश्वर के वचनों से। जबकि यीशु मसीह परमेश्वर खुद कहते हैं, यीशु मसीह खुद कहते हैं कि तुम चेले बनो, मैं चाहता हूँ तुम चेले बनो। लेकिन आज यीशु मसीह को प्रेम तो सबको ही करते हैं, हर कोई कहता कि मैं परमेश्वर के वचन से प्रेम करता हूँ, परमेश्वर को प्रेम करता हूँ, लेकिन चेला कोई बनना नहीं चाहता। तो ये कैसा प्रेम है? आप खुद इस पर विचार करिए, आप खुद सोचिए इस बारे में। इसे कहते हैं जिसके जीवन में यीशु या उसकी बातें प्रथम स्थान नहीं रखती, उसकी बातें प्रथम स्थान नहीं रखती, और वो यीशु से ज़्यादा अपने पिता को महत्व देता है, माता को महत्व देता है, भाई को महत्व देता है, बहन को महत्व देता है, पति को महत्व देती बीवी, और बीवी पत्नी को, और पति बीवी को महत्व देता है, पति बीवी को महत्व दे रहा है, और पत्नी पति को महत्व दे रही है। वह प्रेम रखने वाला व्यक्ति यीशु का चेला नहीं बन सकता। तो ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर की शिक्षाएं कह रही हैं। यदि आज हम एक दूसरे को सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, एक दूसरे को महत्व देना अच्छी बात है, अपने परिवार को महत्व देना अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को अहमियत दें, परमेश्वर की शिक्षाओं को, परमेश्वर की मर्ज़ी को अहमियत दें। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यही है, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आगे कहना है जो अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलने को तैयार नहीं, ये आत्मिक क्रूस की बात हो रही है, जो अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलने को तैयार नहीं, अर्थात यीशु के मार्ग पर चलने के लिए जो दुख उठाने को तैयार नहीं। आज कितने लोग हैं, क्योंकि लोगों को गर्मी लगती है जब वो प्रचार के लिए निकलेंगे, जब वो सेवा के लिए निकलेंगे, जब वो दुआ बंदगी के लिए निकलेंगे, जब वो सर्विस के लिए निकलेंगे, तो उनको गर्मी लगेगी, भूख लगेगी, और वो उनसे वो दुख, वो भूख बर्दाश्त नहीं होती, वो खाने का इंतज़ार बर्दाश्त नहीं होता, वो धूप बर्दाश्त नहीं होती, वो बारिश बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए कोई भी अपने आप को चेला नहीं बनाना चाहता, इसलिए वो सेवकाई के लिए आगे बढ़ के नहीं आते। ऐसे बहुत से लोग हैं, अर्थात यीशु के मार्ग पर चलने के लिए जो दुख उठाने को तैयार नहीं, वह यीशु का चेला नहीं हो सकता। मतलब यीशु का चेला वही बन सकता है जो अपने शरीर में दुख उठाए। किसके? परमेश्वर की बातों को मानने के लिए, परमेश्वर की शिक्षाओं को मानने के लिए, यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने के लिए जो दुख उठाता है, वही यीशु मसीह का बेटा और बेटी है, वही यीशु मसीह का चेला है। ये दुख यीशु के नाम के खातिर अपमान, तिरस्कार, लज्जा व सताव के रूप में आ सकता है। आएगा जब हम आत्मिक रीति से आत्मिक कामों के लिए करने के लिए निकलते हैं अपने घरों से, तो ये सब चीज़ें हो सकता है हमें फेस करने को मिले। कईयों ने करी भी हैं, कई लोग करते भी हैं, और हमें भी ये सब झेलने को मिल सकता है। लेकिन हमें इन सबसे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि ये सब यीशु मसीह ने भी सहा था, उनके चेलों ने भी सहा था। जो अपने आप का इनकार करने को तैयार नहीं, जो अपने आप का इनकार करने को तैयार नहीं, वो भी यीशु मसीह का चेला नहीं हो सकता। इसलिए मत्ती 16:24 में कहता है, अर्थात जो अपने अहम को पीछे रखने के लिए तैयार नहीं है, अपनी मर्जी योजनाओं, और जो अपनी मर्जी को त्याग कर परमेश्वर की मर्जी पूरी करने को तैयार नहीं है, जो अपनी योजनाओं को यीशु मसीह की मर्ज़ी के सामने झुकाने के लिए तैयार नहीं है, वह उसका चेला नहीं बन सकता। इसलिए मत्ती 16 क्या कहता है, देखते हैं इसमें। मत्ती 16:24, मत्ती 16:24, इसमें इस प्रकार कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। मत्ती 16:24 में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। और अपना क्रूस उठाए, ये आत्मिक क्रूस की बात हो रही है,
और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। तो अपने आप का इनकार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना गुरु कहते हैं और उसके पीछे, उसके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, और हम कहते हैं कि हम वफ़ादार हैं, हम बोर्न क्रिश्चियंस हैं, हम सच्चे मसीह हैं, हम ईमानदार मसीह हैं। कई लोग डंके की चोट पे इस बात को बोलते हैं, लेकिन वो पद चिन्हों पे नहीं चलना चाहते। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं अपने चेलों से, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप का इनकार करे। लेकिन आज कई लोग हैं जो अपने आप का इनकार नहीं करते। ऐसे कई प्रचारक हैं, ऐसे कई सेवक हैं, ऐसे कई पास्टर्स हैं जो अपने खुद का इनकार नहीं करते, और वो सिर्फ़ और सिर्फ एक विश्वासी बने रहते हैं सारी ज़िंदगी, और रीति रिवाजों को, फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करते रहते हैं। और लोग उनको बहुत महान बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से खरी शिक्षाएं लोगों के जीवन में नहीं उतर पाती, और लोग अंधेरे में ऐसे ही बस दौड़ते रहते हैं और लाचार बेबसी का जीवन सारी ज़िंदगी जीते रहते हैं। इसलिए आगे कहता है, अर्थात जो अपने अहम को पीछे रखने के लिए, जो अपना अहम होता है उसको पीछे रखने के लिए तैयार नहीं, अपनी मर्ज़ी और अपनी योजनाओं को यीशु की मर्ज़ी के सामने झुकाने के लिए तैयार नहीं, वह उसका चेला नहीं बन सकता। जैसे कि मैंने भी कहा, हर एक कई पास्टर है, कई प्रचारक है जो अपनी मर्ज़ी को आगे रख के चलते हैं, ना कि यीशु मसीह की मर्ज़ी को, वो भी उसका चेला नहीं बन सकता। लेकिन कई लोग कहते हैं कि मैं चेला हूँ, मैं मसीह का चुना हुआ जन हूँ। लेकिन कैसे जन हो आप, कि आप इतने सालों में अब तक आपने परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी नहीं करी उनके वचन के अनुसार। जो अपना सब कुछ यीशु को देने के लिए तैयार नहीं, अर्थात यीशु के लिए कुछ भी छोड़ना पड़े तो तैयार रहें। यीशु के लिए कुछ भी छोड़ना पड़े तो अपने आप को तैयार रखें। एक सच्चा चेला अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार यीशु से करता है। एक सच्चा चेला अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार यीशु से करता है। लूका 14:21 में देखते हैं क्या लिखा है इस बारे में। लूका 14:21। लूका 14:21। इसका अर्थ यह है, कदापि नहीं है कि हमें अपने माता पिता, रिश्तेदारों से नफ़रत करना है, नहीं, बल्कि यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान देना आवश्यक है। इसलिए लूका 14:21 में क्या कहता है, और जो कोई अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। यह है लूका 14:27 पढ़ा मैंने अभी आपके सामने, लेकिन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। जो कि इसमें लिखा हुआ है, उस दास ने आकर अपने स्वामी को यह बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाज़ारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। इसमें क्या भी मैंने पढ़ा था अभी आपके सामने कि एक सच्चा चेला अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार यीशु से करता है, एक सच्चा चेला। इसलिए लूका 14:21 में ये कहता है, कई दास, एक कहानी है जिसको उदाहरण दिया था यीशु मसीह ने कि कई लोग, एक स्वामी था, एक बहुत ही पैसे वाला जन था जिसने अपने परमेश्वर को ऐसा हुक्म दिया था, तो उसको परमेश्वर ने अपने सेवक को हुक्म दिया था कि लोगों को एक प्रभु भोज रख रहा था वो, और उसने खाना पीना कर रहा था,
तो उसने अपने सेवक को कहा कि जा लोगों को लेकर आ और ताकि मेरा घर भर जाए, लेकिन कई ने उसके घर आने से बहाना बनाया। तो उसने क्या करा, उसने लंगड़े लूलों को, लाचारों को, बेबसों को, जो ईमानदार थे उनको बुला लिया ताकि उसका घर भर जाए। तो इसी तरह से परमेश्वर का है वचन सिखाता है हमारे को कि परमेश्वर कई लोगों को अपने वचन के लिए, अपनी शिक्षाओं के लिए, अपने प्रचार के लिए चुनते हैं, लेकिन कई लोग हैं जो उसके अनुसार, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार शिक्षाओं को प्रचार नहीं करते, बातों को प्रचार नहीं करते। फिर परमेश्वर ऐसे लोगों को पीछे करके ऐसे लोगों को आगे करते हैं जो वफादारी, ईमानदारी से प्रचार करते हैं। इस कहानी का मतलब ये है। और 27वें आयत में जैसे भी मैंने पढ़ा 14-27 में, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तो ये है परमेश्वर का वचन। आगे कहता है कि इसका अर्थ यह है कदापि नहीं कि हमें अपने माता पिता, रिश्तेदारों से नफरत करना है, नहीं, बल्कि यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। आप रिश्तेदारी निभाइए, दोस्ती निभाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर को पहला स्थान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप यीशु के प्रेम की खातिर अपनी उस मित्रता को जो प्रभु को नहीं भाती छोड़ने के लिए तैयार हैं? हम सभी स्वभाव से खुद को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और सुबह क्या कह रहा है, हम सभी स्वभाव से खुद को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और सुबह और शाम तक यही निश्चित करना चाहते हैं हम अच्छे दिख रहे हैं, खुद को कभी कष्ट नहीं देना चाहते। जैसे अभी मैंने कहा कि कई लोग हैं जो प्रचार करने से घबराते हैं, गर्मी लगेगी, जैसे अभी मुझे पसीना आ रहा है, मैं फिर भी प्रचार कर रहा हूँ ताकि आप लोग शिक्षित हों, ताकि आप सीखें, समझें, और मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर को हम आत्मिक रीति से महिमा दे सकें, आत्मिक रीति से परमेश्वर की महिमा कर सकें। वचनों के द्वारा, शिक्षाओं के द्वारा, बांटने, लोगों तक वचन को पहुंचाने के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे सकें। तो इस तरह से लोग कतराते हैं प्रचार करने से, सेवकाई करने से, या खुदा की मर्ज़ी पूरी करने से। इसलिए वो सिर्फ एक विश्वासी बने रहते हैं, लेकिन सच्चे चेले बनना नहीं चाहते, ईमानदार चेले बनना नहीं चाहते, एक सच्चे चेला बनकर सच्चा मसीह बनना नहीं चाहते, ईमानदार मसीह बनना नहीं चाहते। ऐसे कई प्रचारक हैं, ऐसे कई सेवक हैं, ऐसे कई लोग हैं। इसलिए ज़रूरी है, और ये मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि हर एक इंसान समझे कि आप कैसा जीवन जी रहे हो, आप कैसे मसीह अपने आप को कह रहे हो। क्या आपकी मसीहत या आपका जो विश्वास है आपको बिल्कुल भी हताश निराश नहीं करता? अपने अंदर झाँक के एक बार भी आप नहीं सोचते कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ, मैं मसीह तो हूँ, लेकिन क्या मैं वाकई में मसीह जैसा हूँ? अगर आज मैं मसीह जैसा भी, इतने सालों बाद भी मैं मसीह जैसा नहीं हूँ, तो उसका क्या वजह है, उसकी क्या रीज़न है, और क्यों मैं अभी तक नहीं बन पाया? क्यों मैंने वो जद्दोजहद नहीं करी? क्यों मैं गर्मी से और तूफ़ान और बारिश से घबराता हूँ? क्यों मैं मिलजुल कर भाइयों के साथ मिलकर या अपने लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर के कामों को करने से क्यों पीछे हटता हूँ? क्यों मैं सिर्फ संडे चर्च जाकर सीमित विश्वासी बना रहना चाहता हूँ? क्यों मैं वचन का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन नहीं करता? क्यों मैं वचन के अनुसार अपने आप को तैयार नहीं करता? क्यों मैं गर्मी और बरसात, आंधी तूफान बर्दाश्त करके खुदा की मर्ज़ी पूरी करने के लिए आगे बढ़ के हिस्सा क्यों नहीं लेता? क्यों नहीं मैं आगे बढ़ता उसमें? क्यों नहीं आप ऐसा सोचते? मेरे को इसलिए ये बातें बार बार बोलनी पड़ती हैं ताकि आप समझो, थोड़ा सा गिल्टी फील करो, थोड़ा सा सोचो कि आपका रिश्ता खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के वचन के द्वारा यीशु मसीह के साथ कैसा होना चाहिए। क्या कहता है? एक सच्चा चेला खुद का इनकार करता है। एक सच्चा चेला खुद का इनकार करता है। खुद को इनकार करता है। खुद को इनकार करने का अर्थ है मसीह के स्वामीपन के प्रति खुद को पूर्ण रीति से समर्पित करना। मतलब जो परमेश्वर हमारा स्वामी है, उसका जो स्वामीपन है उसके प्रति अपना पूरी तरह से समर्पित करना। कंप्लीट सबमिशन टू द लॉर्डशिप ऑफ जीसस। इसका मतलब इन सिंहासन से नीचे उतार देना।
इसका मतलब है मसीह को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर राज्य करने देना और खुद को उस सिंहासन से नीचे उतार देना। अब ऐसे जो ये बात एक्सप्लेन करी गई है परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो ये बात एक्सप्लेन करी गई है, इसका मतलब है मसीह को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर राज्य करने देना। और जब मसीह यहाँ पे राज्य करेगा तो मर्जी किसकी पूरी होगी? परमेश्वर की, यीशु मसीह की। और हम अपनी तमाम खुशियों को, अपनी तमाम इच्छाओं को हम मारकर पूर्ण रीति से, ईमानदारी, वफादारी से परमेश्वर की मर्ज़ी को आगे रख के चलते हैं। हर कदम पे, हर जीवन में, अपने हर एक खुशी में हम परमेश्वर को हर एक तरीके से महिमा देते हैं। हर एक काम से, हर एक बात से अपने परमेश्वर को महिमा देते हैं। इसलिए कह रहा है कि हृदय रूपी सिंहासन पर राज्य करने देना और खुद को उस सिंहासन से नीचे उतार देना। अपनी इच्छाओं और योजनाओं को पूरा ना करके मसीह की योजनाओं व इच्छाओं को पूरा करना। मतलब हमें अपनी योजनाएं पूरी नहीं करनी, हमें अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करनी, हमें परमेश्वर की योजना पूरी करनी है। कि क्या योजना दी है परमेश्वर ने मुझे अपने वचन से, मुझे उस योजना को पूरा करना है। क्या इच्छा दी है परमेश्वर ने मुझे कि मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करूं अपने जीवन से, उनके वचन के द्वारा। लेकिन मेरे भाई हैं, मेरे कई ऐसी बहनें हैं जो परमेश्वर की योजना को पूरी नहीं करते, अपनी योजना को आगे रख कर चलते हैं कि मेरी योजना पूरी करते हैं परमेश्वर बस किसी तरह से। इसलिए मैं चढ़ जाता रहूँगा, चंदा देता रहूँगा, दुआ करता रहूँगा, आराधना करता रहूँगा कि खुदा मेरी योजना पूरी कर दे। और परमेश्वर की योजना का क्या होगा? कौन पूरी करेगा उसको? पादरी, पास्टर्स या कोई बिशप या पोप? जी नहीं। हर एक वो मसीहजन जो अपने आप को बोर्न क्रिश्चियन कहता है, जो कहता है कि मैं खुदा का बंदा हूँ, खुदा का बेटा हूँ, खुदा की बेटी हूँ, वो हर एक इंसान खुदा की मर्ज़ी पूरी करेगा। और यही सबसे ज़्यादा वचन कहता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी की छोर तक जाओ, मेरे गवाह ठहरो और चेले बनाओ। लेकिन आज कोई चेला नहीं बनना चाहता। योजनाओं को पूरा ना करके मसीह की योजनाओं व इच्छाओं को पूरा करना, यही मसीह जीवन है। मसीहत यही सिखाती है हमारे को, परमेश्वर का वचन यही सिखाता है हमारे को, परमेश्वर यीशु मसीह यही सिखाते हैं हमारे को। परमेश्वर यही चाहते हैं हमसे कि हम अपनी योजनाओं को पूरा ना करें, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, परमेश्वर की योजना को पूरा करें और मसीह की इच्छाओं को पूरा करें। बाकी हमारी योजनाएं, हमारी इच्छाएं अपने आप परमेश्वर पूरी कर देंगे। एक सच्चा चेला जानबूझकर क्रूस उठाना चुनता है। मैंने अपनी इच्छा से चुना। कई लोग मुझे कहते हैं, मेरे कई फैमिली के लोग कहते हैं, कई जानने वाले कहते हैं कि भाई तुम बदल गए हो, तू तो बदल गया है, तू पहले जैसा नहीं रह गया। पहले तो इतनी मौज मस्ती करता था, पार्टीज़ को एंजॉय करता था, हंसाता था, एंजॉय करता था, नाचता था, गाता था। अब तू बिल्कुल ही चेंज हो गया शादी के बाद, या तेरी वाइफ ने तुझे बदल दिया। कई लोग इस तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर जिसके वचन में घर कर जाते हैं या जो वफादार ईमानदार होता है, वो खुद परमेश्वर को अपने जीवन में आने देता है, अपने हृदय में आने देता है, अपने जीवन में आने देता है, अपने घर में आने देता है। और वो खुद वो क्रूस उठा लेता है कि मैं परमेश्वर के यीशु मसीह के पीछे चलूँगा। इसलिए मैंने भी अपना आत्मिक क्रूस उठा रखा है और मैं ये प्रण किया हुआ है, जब तक ज़िंदा हूँ यीशु मसीह के पीछे निरंतर चलता रहूँगा। अपना आत्मिक क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे निरंतर चलता रहूँगा, उसकी मर्ज़ी पूरी करता रहूँगा, चाहे किसी भी तरीके से हो। चाहे वो इस तरीके से लोगों तक प्रचार करना हो, लोगों तक मैसेज पहुंचाना हो, लोगों तक बातें पहुंचानी हो, यीशु मसीह की शिक्षाएं पहुंचानी हो, परमेश्वर की बातें पहुंचानी हो, या जगह जगह जाकर चंगाई देनी हो, जगह जगह जाकर सेवा करनी हो, लोगों की मदद करनी हो, कैसी भी हो, मैं हर एक तरह से क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलता रहूँगा, ताकि परमेश्वर को हर एक तरीके से मैं महिमा देता रहूँ। क्रूस उठाने का मतलब कुछ शारीरिक बीमारी या मानसिक पीड़ाओं को सहना या उठाना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अगर हम क्रूस उठाएंगे तो हमें पीड़ाओं को सहना पड़ेगा, या शारीरिक बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, या मानसिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा, या बहुत कुछ सहना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो सताव पड़ेगा उससे परमेश्वर बचाएंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि मुझे अपना क्रूस उठाकर निरंतर परमेश्वर के पीछे चलना है, यीशु मसीह के पीछे चलना है। और इसका मतलब ये नहीं है, कई लोग सोचते हैं कि अगर मैंने क्रूस उठा लिया है तो मैं कई परेशानी से घिरा रहूँगा,
मैं बीमारियों से घिरा रहूँगा, लाचारियों से, परेशानी से घिरा रहूँगा, हैं, या मानसिकताओं से घिरा रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्रूस उठाना एक बहुत ही अच्छी बात है, आत्मिक क्रूस उठाना, और क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे निरंतर रात दिन 24 आवर्स चलते रहना एक बहुत ही खूबसूरत बात है, बहुत ही अच्छी बात है, अपना आप में ही एक आत्मिक बात है, बहुत ही अच्छी बात है, और जो मुझे बहुत भाती है। आप में से कितनों को भाती है मुझे नहीं पता। चर्च में जाने वाले कितने लोग हैं, कितनी कैसी कलीसियाँ हैं जिनको ये बात भाती है कि अपना प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चले। कितने लोगों को ये बात भाती है? मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों को भाती है, क्योंकि अगर भाती होती तो कई पास्टर्स यीशु मसीह जैसे जीवन जी रहे होते, यीशु मसीह जैसा सेवकाई कर रहे होते, कई प्रचारक यीशु मसीह जैसा प्रचार कर रहे होते, यीशु मसीह जैसे सेवकाई कर रहे होते, उनके चेलों जैसा दुख उठा रहे होते। क्योंकि जो ईमानदारी वफादारी से सेवकाई करता है तो उसके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन तब भी परमेश्वर उसको ताकत और कुव्वत और सामर्थ बख्शते हैं, क्योंकि वो ईमानदारी से वफादारी से खुदा की खिदमत कर रहा होता है। मनुष्य को होती है। क्रूस उठाने का मतलब कुछ शारीरिक बीमारी या मानसिक पीड़ाओं का सहना या उठाना नहीं, ये सारी बातें सभी मनुष्यों को होती हैं। क्रूस लज्जा, सताव, बेइज्जती व अपमान का प्रतीक है। वह अपमान का प्रतीक है। हमारे प्रभु ने इन सब को सहा, हमारे प्रभु ने, यीशु मसीह ने इन सब को सहा। तो अगर हमारे ऊपर भी ये सब बातें आती हैं तो इसमें किस बात की शर्म, इसमें किस बात का डर या खौफ? सहा, यही बातें हमें मसीह के लिए सहनी पड़ेंगी। लेकिन इनसे डरने की, घबराने की, चिंता करने की, परेशान होने की बात ज़रूरत नहीं है। इन सब बातों को धीरज के साथ सहना ही अपना क्रूस उठाना होता है। तो अगर आप आज क्रूस उठा रहे हैं अपना आत्मिक रीति से, लेकिन अगर आप उसको क्रूस उठाएंगे तभी, जैसे भी मैंने पढ़ा कि जो सताव सह रहा है, जो तरह तरह की बेइज्जती सह रहा है, मजाक उड़वा रहा है अपना, तो वो एक तरह से वो अपना क्रूस उठाकर निरंतर यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, क्योंकि सब हमारे प्रभु ने पहले ही सब कुछ सहा है। तो अगर वो आज हम सब कुछ सहते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात या कोई अचंभे की बात नहीं है। क्रूस उठाना होता है। यीशु हमसे प्रतिदिन क्रूस उठाने की बात कहते हैं, प्रतिदिन हमसे क्रूस उठाने की बात कहते हैं। यह दर्दनाक है, पर यही सच्चा मार्ग है जिस पर हमारा प्रभु स्वयं भी चला। मसीह का अनुसरण करने का मतलब है जिन रास्तों पर यीशु चला उन्हीं रास्तों पर चलना है। तो अगर कई पास्टर्स कई कहते हैं कि मैं मसीह का अनुसरण कर रहा हूँ, कई लोग ऐसे कहते हैं, कई पास्टर्स, कई प्रचारक ऐसे कहते हैं कि मैं मसीह का अनुसरण कर रहा हूँ, परमेश्वर का अनुसरण कर रहा हूँ, लेकिन अनुसरण करने वाले का मतलब है जिन रास्तों पर यीशु चला उन्हीं रास्तों पर चलना। आज कितने ऐसे, लेकिन मैं तो कई ऐसे, बहुत से ऐसे पास्टर्स को देखता रहता हूँ, ऐसे बहुत प्रचारकों को देखता रहता हूँ, ऐसे बहुत सेवकों को देखता रहता हूँ जो यीशु मसीह के पद चिन्हों पर नहीं चल रहे, यीशु मसीह की तरह। ना वो दुख उठाते, ना वो तकलीफ़ उठाते, ना वो परेशानी उठाते, अय्याशी से अपनी मज़े से ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, पहन ओढ़ रहे हैं और बड़ा शांति का जीवन जी रहे हैं। उनके जीवन में कोई तकलीफ़, कोई रोना पीटना, कोई तकलीफ़ परेशानी नहीं दिखाई देती, वो बड़ा शांति का, मस्ती का जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब परमेश्वर का वचन कहता है जब मैंने ये सब कुछ सहा तो मेरे पदचिन्हों पर चलने वाला भी इन सबको झेलेगा, इन सब बातें उसको भी सहनी पड़ेंगी। आज्ञाकारिता का जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। इब्रानियों 5:7, इब्रानियों 5:7 में क्या कहता है, देखिए आइए पढ़ते हैं। इब्रानियों 7:5, इब्रानियों 7:5 में क्या लिखा हुआ है? इब्रानियों 5:7, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से, जब यीशु मसीह अपनी देह में थे तो अपनी देह के रहने के दिनों में उन्होंने
ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, यीशु मसीह से, परमेश्वर से, यीशु मसीह ने रो रो कर यीशु परमेश्वर से प्रार्थना की और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। यीशु मसीह की भक्ति के कारण, जो आत्मिक भक्ति यीशु मसीह ने परमेश्वर की यीशु मसीह की सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखा। अब आप मुझे बताइए, जैसा कि अभी मैंने कहा, कितने ऐसे पास्टर्स हैं, कितने ऐसे प्रचारक हैं, कितने ऐसे धर्मगुरु हैं, कितने ऐसे यीशु मसीह को, परमेश्वर को मानने वाले हैं, जो दुख उठा उठा कर आज्ञा मान रहे हैं, दुख उठा उठा कर, आंसू बहा बहा कर लोगों के लिए, कलीसियाओं के लिए दुआ कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, घरों में जा जाकर सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। कितने ऐसे हैं, कितने ऐसे पास्टर्स हैं, कितने ऐसे सेवक हैं, कितने ऐसे प्रचारक हैं जो इस तरह से यीशु मसीह की तरह से दुख उठा उठा कर परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी कर रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा है। और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। तो दुख उठा उठा कर कितने ऐसे लोग हैं जो आज्ञा मान रहे हैं, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल का उद्धार का कारण हो गया, और उसे परमेश्वर की ओर से मलकिसिदक की रीति पर मायाजाक का पद मिला। मेरे अजीजों, आगे कहता है, ये बहुत सारी बातें हैं, इस तरह की बहुत सारी शिक्षाएं आगे कहता है। देखिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जीना, स्वार्थ रहित जीवन जीना, लंबे समय तक अन्याय सहते हुए दुख सहना, उत्साह से भरा हुआ जीवन, आत्मसंयम का जीवन, नम्रता व तरस से भरा हुआ जीवन, आत्मा के फलों से भरा हुआ जीवन। तो ये सब दुख उठा उठा कर मसीह ने अपना जीवन जिया। यही शिक्षा अपने चेलों को दी, उनके चेलों ने भी ऐसा ही जीवन जिया, नम्रता का जीवन जिया, संयम का जीवन जिया, स्वार्थी रहित, बिल्कुल निस्वार्थ जीवन जिया, लंबे समय तक अन्याय सहते रहे, दुख सहने की आदत डाल ली, उत्साह से हर एक काम को करते रहे। आज जो उत्साह नहीं देखने को मिलता मसीहों में, भरा हुआ जीवन, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन, संयम का जीवन, नम्रता से भरा हुआ जीवन, आत्मा के फलों से भरा हुआ जीवन, आत्मा के फल, जो आत्मा के आत्मिक फल होते हैं, उनसे भरा हुआ जीवन। आज कई मसीहों का नहीं है, कई पास्टर्स का नहीं है, कई प्रचारकों का नहीं है। आत्मा रीति से भरा हुआ, फलों से लदा हुआ, जो आत्मिक फल होते हैं, उनसे भरा हुआ जीवन होता है, वो नहीं है। कहता है गलतियों 5:22 में, देखिए क्या कहता है। गलतियों 5:22, गलतियों 5:22 में इस प्रकार लिखा है, मेरे अजीजों, गलतियों 5:22 इसमें इस प्रकार कहता है। 5:22, मैं क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा पन्ने इधर उधर हो जाते तो इसलिए थोड़ा सा समय लग जाता ढूंढने में, लेकिन वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनना, संयम के साथ सुनना, समझना। गलतियों 5:22 में इस प्रकार कहता है, देखिए, 5:22 उसके 26 तक।
पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा। पर आत्मा का फल प्रेम, अनंत, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्या कह रहा है? और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं, जो हमारा शरीर होता है, इसकी जो लालसाएं होती हैं, इसकी जो ज़रूरतें होती हैं, दुनियावी ज़रूरतें, संसारिक ज़रूरतें जो होती हैं, उनको क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ा दिया है किसके लिए? मसीह के लिए, परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी करने के लिए। लेकिन आज कई मेरे ऐसे भाई, ऐसे बहन हैं, कई ऐसे मसीह जन हैं जो अपने शरीर की लालसा को पूरी कर रहे हैं, ना कि परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरी कर रहे हैं। ऐसे बहुत से ऐसे जन लोग हैं, ऐसे कई पास्टर्स हैं, ऐसे कई प्रचारक हैं जो दिन को देख के साफ पता चल जाता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो शारीरिक लालसाएं हैं उनको पूरा कर रहे हैं, जो दुनियावी लालसाएं उनकी, संसारिक लालसाएं उनको पूरा कर रहे हैं, ना कि वो परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा कर रहे हैं। लालसाओं को अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। लेकिन जो आत्मा के अनुसार जीवित ही नहीं है, जो संसार और शारीरिक तौर पे जीवित है, वो संसार के अनुसार चलेगा, संसारिक रीति रिवाजों के अनुसार चलेगा। चले भी। हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़े, एक दूसरे को, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से ढा करें। ऐसे कई भाई हैं जो मेरे प्रचार को गलत कहते हैं, मेरी शिक्षाओं को गलत कहते हैं, गलत वे में ले जाते हैं। सोचते भाई, कहते हैं कि भाई अगर आप तुम्हारी सुनूंगा तो आप मुझे गलत गाइड कर दोगे। लेकिन मैं कहता हूँ मैं तो वचन से बात कर रहा हूँ, और वचन से अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तुम बताओ अगर तुम समझदार हो, और अगर समझदार नहीं हो तो खुदा से बुद्धि मांगो कि परमेश्वर तुम्हें बुद्धि दे ताकि तुम समझदार बनो और तुम अच्छे, ईमानदार, वफादार चेले बनकर यीशु मसीह के पीछे अपना क्रूस उठा के प्रतिदिन चलने वाले बनो। यूहन्ना 13:13। मैं जल्दी आपके सामने पढ़ूंगा सारे वचन, ताकि आपको अवगत करा सकूँ परमेश्वर की खरी शिक्षाओं से, बहुत सी ऐसी बातों से, ताकि आप सीखो। यूहन्ना 13:34 आए। यूहन्ना 13 उसकी 34 आयत में इस प्रकार लिखा है कि 32 आयत तक देखिए क्या लिखा है इसमें। यूहन्ना 13:34 आयत। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। यूहन्ना 13:34 आयत उसकी 35 आयत तक, इसमें इस प्रकार कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। आज कलीसियाओं में, भाइयों में, हमारे आपस में भाइयों में ऐसा प्रेम देखने को नहीं मिलता। हम परमेश्वर से तो कहते हैं कि मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं खुदा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हमारे आपस में वो प्रेम नहीं है। कि यीशु मसीह खुद कह रहे, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। तो हम परमेश्वर से तो करते हैं, यीशु मसीह तो करते हैं, लेकिन एक दूसरे से नहीं करते वैसा। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि जैसा प्रेम मैंने तुमसे करा वैसे तुम एक दूसरे से करो, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। जबकि चेला तो कोई बनना ही नहीं चाहता, सब घबराते हैं गर्मी से, आंधी तूफान से, परेशानी से, और तरह तरह की तकलीफ़ से, परेशानी से, धूप से, स्ट्रगल से, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार करना पड़ता है, परमेश्वर की करनी चाहिए हर एक मसीह जन को। तो हर एक मसीह जन घबराता है। बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी करने के लिए से घबराते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है आपस में प्रेम रखो तो इसी से सब जानेंगे तुम मेरे चेले हो। अब
चेले तो तभी बनेंगे जब परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आपको तैयार करेंगे, अपने आपको परिपक्व करेंगे। इसलिए आगे कहता है एक निस्वार्थ प्रेम, ऐसा प्रेम जो दूसरों को अपने से अधिक अच्छा समझता है। फिलिपियो 2:8 क्या कहता है, देखिए फिलिपियो 8, आखिरी वचन है ये, फिलिपियो 2:8 उसकी तीसरी आयत से इसमें इस प्रकार कहता है, फिलिपियो 2:8 आयत से, इसमें ये इस प्रकार कहता है, देखिए आइए पढ़ते हैं। फिलिपियो 2 और उसकी तीसरी आयत में इस प्रकार कहता है, क्या लिखा हुआ है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। जबकि ऐसा नहीं हो पाता, हम से हर कोई, ऐसे जैसे मैंने अभी पहले कहा कि कई मेरे जानने वाले हैं जो मेरे प्रचार को या मेरी शिक्षाओं को, मेरी बातों को, मेरे द्वारा सुनने वालों को गलत कहते हैं, और कहते हैं कि आप हमें गलत गाइड कर दोगे, इसलिए हम आपको नहीं सुन सकते, हम आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम आपको सुन नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आज कई तरह की गड़बड़ी मसीह लोगों में देखने को मिलती है। इसलिए मेरे अजीज़ों, ये थे आज के वचन, आज की शिक्षाएं, और मेरी गुजारिश है कि आप फिर से परमेश्वर के वचन को सुने, वचन को अच्छे से अध्ययन करें, और जो भी आपने देखा कि अभी मैं जो बोल रहा था, अभी भी मेरे में कितना पसीने में हूँ, नहा रहा हूँ, पसीने में पसीना आ रहा है, लेकिन तब भी मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरी बातों के द्वारा, मेरे द्वारा जो परमेश्वर का वचन सुनाता हूँ, बोलता हूँ, शिक्षाएं जो बांटता हूँ, जो मेहनत किसी न किसी तरह से कोशिश करता हूँ कि अच्छी से अच्छी शिक्षाएं और अच्छे से अच्छे तरीके से उनको अच्छे से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आप सुनकर सीखो, समझो, अपने आप को परिपक्व करो और वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करके एक अच्छा चेला बनाओ। सिर्फ विश्वासी जन बन के जीवन मत जियो, एक अपने आप को अच्छा चेला बनाओ, चाहे बेटा हो, बेटी हो, चाहे आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो। परमेश्वर में सब एक समान है, और इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलें, प्रतिदिन क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलें, यीशु मसीह की तरह, ताकि हमारे द्वारा, हमारे जीवन से, हमारे ध्येय के द्वारा परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी हो, यीशु मसीह की मर्ज़ी पूरी हो, और हम हर एक इंसान, मैं, आप और हमारे द्वारा हर एक इंसान परमेश्वर में दिन प्रतिदिन तरक्की करे, आशीषित हो और आत्मिक बरकतों में बढ़ता चला जाए और बना रहे, आत्मिक वचनों में, आत्मिक शिक्षाओं में। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम, और कोशिश करिए अपने आप को परमेश्वर के वचन से तैयार करने की, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दें अगर आपको सारी बातें अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, ताकि हर एक इंसान तक ये बातें, ये शिक्षाएं पहुंच जाएं, और हर एक इंसान, हर एक धर्म का इंसान परमेश्वर की शिक्षाओं में बढ़े, अपने आप को अच्छा इंसान बनाकर, आत्मिक रीति से अपने आप को तैयार करके, ऊपर वाले की, परमेश्वर की नज़रों में अपने आप को स्थिर बनाकर एक अच्छा इंसान बन के हर एक के काम आने वाला इंसान बना सके। आप सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम।